हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस विद साइड ऑफ द बेस 12 and the height 40. Pyramid is cut into 4 parts of equal height by 3 cuts parallel to its base. What's the ratio of the volume of the 4 parts? Okay, चलो तो ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले तो मैं ड्रॉ कर लूं पिरामिड को। तो ये कुछ इस तरह का होगा। ओके ओके, तो इसका बेस बोला जा रहा है कि बेस है, बेस का जो साइड है दैट इज 12 और इसका जो हाइट हो गया ये आपका हो जा रहा है 40। अब क्या बोला है, पिरामिड इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट मतलब 3 कट्स, 1 2 4 कट, 4 पार्ट हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो निकालना है और ऊपर से मतलब ऊपर का जो पार्ट है वहां से एक एक हर एक पार्ट का आपको रेशियो निकालना है। तो ये सारा इक्वल है, इसका मतलब 1 1 1 1। तो अगर हम ऊपर से इसको काउंट करें तो क्या हो जाएगा, किसी एक कंपोनेंट का लेते हैं, सपोज की हाइट का ले लिया। ओके, हाइट का रेशियो ऊपर से मेजर करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट वाला जो पिरामिड आ रहा है उसका 1, उसके बाद का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान क्या रखना है कि हमें ये वाला पार्ट, ये बीच का नहीं लेना है, हमें ऊपर से लेके पूरा जो पिरामिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा पोर्शन हमें कंसीडर करना है। तो ये आपका हो गया 2, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जा रहा है 3, फिर यहाँ से लेके पूरा ये आपका हो गया 4। ये आपका हाइट का रेशियो आपका आ गया। अब इसको अगर हमें 3D में, ये 1D में आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या आपको बोला क्या जा रहा है, वॉल्यूम निकालना है। तो अगर वॉल्यूम में हमें इसका रेशियो वॉल्यूम में अगर हम निकालना चाहे तो 3D में करना है, तो 3D में वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 8 27 एंड फाइनल वाला ये हो गया आपका 64। ओके, अच्छा तो यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर इसने क्या पूछा है, व्हाट्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 4 पार्ट्स। अब चारों पार्ट्स का वॉल्यूम इसने पूछा है। तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम 1 हो गया, और ओके चेंज द कलर। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम आपका 1, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका वॉल्यूम आ रहा है 8। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बीच वाले का वॉल्यूम चाहिए। तो बीच वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज आपका हो गया 7। तो समझ आया, ऐसे ही आपको बाकी सारा भी निकालना है, ऐसे माइनस करके। तो वॉल्यूम का रेशियो फाइनली क्या आ जाएगा, 7 7 से इसको माइनस किया 19, और इससे 64 से इसको माइनस किया दैट इज आपका 7 37। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। सो 1 कहाँ पर है, कौन सा वाला, दिस इज ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Pyramid has square base, side of the square 12, height of the pyramid 21. Pyramid is cut into 3 parts by 2 cut. Okay. ओके, साइड हो गया आपका 12 और हाइट ये आपका हो जाता है 21। ओके, पिरामिड कट इनटू 3 पार्ट्स मतलब 2 कट्स किया गया है, 1 2 हो गया। कट्स आर हाइट ऑफ 7 and 14 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है 7 और यहाँ से यहाँ तक है 14। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्योंकि हमें ऊपर से मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7
बिल्कुल पहले जैसा है, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है 14। ओके, एकदम ऐसा ही हमने पहले भी किया था, सिमिलर था वहां पर भी। ओके, अब रेशियो निकालेंगे। तो जो हाइट का रेशियो है वो क्या होगा, टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, उसके बाद आता है 14, उसके बाद आता है 21। तो रेशियो आपका हो गया 1:2:3। अब वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8:27। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट। टॉप मोस्ट मतलब ये वाला, और बॉटम मोस्ट मतलब ये वाला। अब टॉप मोस्ट ये तो 1 हो गया, ये हो गया आपका टॉप मोस्ट, और बॉटम मोस्ट का क्या होगा, बॉटम मोस्ट का मतलब फर्स्ट 2, मतलब टोटल में से आपको ये ऊपर वाला यहाँ तक का आपको माइनस करना है टोटल में से। तो टोटल तो 27, और यहाँ तक का कितना है 8, तो बीच वाला, तो इसके जो बीच वाला मतलब टोटल में से मैं इसको घटाती हूँ तो इसका ये क्या होगा 19। तो ये आपका हो जाएगा बॉटम मोस्ट। ठीक है, बॉटम मोस्ट का वॉल्यूम और टॉप मोस्ट का वॉल्यूम ये है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको यहाँ से आपका रेशियो मिल गया, टॉप इज टू बॉटम का रेशियो कितना है 1:19। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको रेशियो मिल गया टॉप और बॉटम का, तो बॉटम वाला तो एक कटेड पोर्शन है, मतलब ये तो कोई पिरामिड का शेप नहीं है। अगर इतना इतना पोर्शन हम देखें, ये कट वाला पोर्शन, बट पिरामिड के शेप का कौन सा है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है। तो इसका अगर हमने वॉल्यूम निकाल लिया तो हम डिफरेंस निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास रेशियो है। तो टॉप पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, टॉप पोर्शन में जो स्क्वायर पार्ट है, स्क्वायर का बेस एरिया, जो बेस स्क्वायर उसका साइड क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि रेशियो सब सारे 1D कंपोनेंट का रेशियो सेम होता है। तो अगर ये सबसे टॉप पोर्शन में था, ये बॉटम, और ये होल ओवरऑल, ये ओवरऑल का था, ये बीच का, ये टॉप पोर्शन। ठीक है, इसका रेशियो, तो ये रेशियो सब जगह सेम होगा। तो मतलब क्या 1:3 में है। तो अगर पूरे पिरामिड में ये 12 था, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1:3, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, साइड हो गया 4। अब पिरामिड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया मीन्स आपका हो गया 4 इंटू 4 इंटू हाइट। हाइट आपको क्या दिया गया है 21, ये ओवरऑल है, और बस ऊपर का क्या है 7, तो 7 लिख दिया हमने। तो ये आपका आ गया, ये आपका टॉप पोर्शन का वॉल्यूम आ गया। तो फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा ये, दैट इज ओके 672। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाइट एंड रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन रिस्पेक्टिवली, कोन इज कट इनटू, ओके यहाँ पर भी कट किया गया है, पैरेलल टू इज बेस, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कट टू इट्स बेस सो एज टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ओके, तो इसका रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 9 और हाइट 21। द वॉल्यूम ऑफ इट्स फर्स्ट्रम ऑफ द कोन इज ये। तो फर्स्ट्रम मतलब क्या होता है, ये जो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो कोन है, ये कोन के शेप में आएगा, लेकिन नीचे जो पोर्शन बच जाएगा इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम फर्स्ट्रम। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, अब इसका आपको वॉल्यूम दिया गया है
और रेडियस पूछा है अपर सरफेस का, द रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस। ओके, इस फर्स्ट टर्म का अपर सर्कुलर सरफेस आपको पूछा गया है, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो ये तो आई थिंक कैसे निकालोगे आप? ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वही रेशियो मेथड अगर हम यूज करें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है ये, और पूरा जो कोन था उसका हमारे पास सारा डेटा था 21.9। इससे हम ओवरऑल कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर दोनों का रेशियो लेके हम ये अपर पोर्शन का, ऊपर वाला जो पोर्शन उसका रेडियस निकाल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बिग और स्मॉल लिखेंगे, बिग एंड स्मॉल कोन, ठीक है। पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर, दैट इज 9 into 9 into h, दैट इज 21। ये आ गया 3, ये 3 से 3 कट गया। यहाँ पर आपका हो रहा है 81 into 22, दैट इज 162,261, दैट इज आपका 81782, ठीक है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम आपका हो गया, वॉल्यूम रेशियो 1782, और स्मॉल वाले का रेशियो क्या हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम में से अगर इसको माइनस कर दे फर्स्ट टर्म को तो स्मॉल आ जाएगा। फिर क्या होगा आपका 8, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालो। थ्री से कट करती हूँ, 3 से ओके। अब 11 से देखते हैं। अब मैंने 11 क्यों बोला, क्योंकि ये 11 से जा रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एसएससी में कभी भी कैलकुलेशन को जितना भी बड़ा नंबर हो वो हमेशा सिंपल फॉर्म में आता है, मतलब डेसिमल में बहुत ही कम आता है, वो हमेशा कट हो जाता है। वो जितना भी बड़ा फॉर्म हो वो हमेशा मतलब एक इंटीजर के फॉर्म में आप पाओगे। ओके, ये जाएगा, डिविजिबल होगा। देन अब वॉल्यूम का रेशियो, तो फिर फाइनली क्या हो गया 27:8 हो गया। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो फिर 1D में रेडियस, हाइट, एल, इन सब का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। बस आपका हो गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें फर्स्ट टर्म का अपर पोर्शन, मतलब फर्स्ट टर्म का शेप एक्चुअली में ऐसा होता है। अगर हम इसको कट करें तो ये ऐसा दिखता है। इसका रेडियस पूछा है, तो इसका रेडियस मतलब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये ऊपर वाला जो कोन है इसका अगर रेडियस निकाल लिया तो ये निकल जाएगा बस। अब रेडियस को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो जो पूरा कोन था उसका रेडियस 9 था, तो ये 3 का मतलब है 9, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ इट्स बेस बता दिया गया है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस। ओके, चलो फर्स्ट टर्म मतलब ऐसा सा एक शेप है। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर देखो दो टाइप का रेडियस आपको मिल रहा है, एक तो नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई h, दैट इज द हाइट। यहाँ पर आएगा हाइट स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब सी से देखते हैं, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया पाई इंटू आर एल। एल मतलब ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एल, और ये दैट इज हाइट। ओके, और टी से आपको बताइए, टी से मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सी से
प्लस अपर बेस एरिया प्लस लोअर बेस एरिया, मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसके ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, बस हो जाएगा। तो ये था फॉर्मूला। अब इसको इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बेस एरिया, lateral surface area right circular cone whose area of its base is diameter of the circular upper surface। अच्छा, तो यहाँ पर स्मॉल आर बोला गया है 4 सेमी, 4 डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर है। अपर पार्ट का डायमीटर 4 है, इसका मतलब रेडियस 2 है। एंड स्लैंट हाइट मतलब एल इक्वल टू यहाँ पर 6 बताया गया है। तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब सी से निकालना है, इसका मतलब कैपिटल आर चाहिए, स्मॉल आर चाहिए और एल चाहिए। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास स्मॉल आर नहीं है, और यहाँ पर क्या है, बेस का एरिया ये है, मतलब नीचे वाला। तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 16। तो पाई पाई कट हो गया, कैपिटल आर आपका हो जा रहा है 4, तो कैपिटल आर इज 4। बस वैसे आप सी एस ए निकालिए, सी एस ए दैट इज इक्वल टू आपका हो गया पाई कैपिटल प्लस स्मॉल आर 4 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 36 पाई। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। काफी इजी था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। कोन ऑफ रेडियस 90 सेमी एंड हाइट 120 सेमी स्टैंड्स ऑन इट्स बेस, कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस। ओके, फिर से कट कर रहे हैं ये लोग। तो ये आपका हो गया 90 और हाइट आपका 120। ओके, अब 3 parts, okay, from the top are in the ratio such that to its base such that the height of the 3 parts from the top, तो top से अब height बताया जा रहा है। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, what's the total surface area of the middle part, मिडिल पार्ट का टोटल सर्फेस एरिया आपको बताना है। तो ठीक है, चलो अब अगर रेशियो हाइट का ये है तो ये रेडियस का भी है, ये एल का भी है, तो रेशियो क्या है 1:2:3। तो यहाँ पर टॉप से ही दिया गया है तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 1D में। अब पूछा गया है सरफेस एरिया। ओके ओके, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात, यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, और पहले मैंने जितना भी कुछ जहाँ पर भी आपको ये 1D 2D का कॉन्सेप्ट समझाया था वहां पर आप 2D पर एरिया हमेशा के लिए क्या निकाल सकते हो, 2D पर ऑलवेज आप सी से निकाल सकते हो। ठीक है, सी से ऑलवेज, बट नॉट टी से। मतलब यहां से अगर हम 2D में कन्वर्ट करते हैं और एरिया का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1:4:9, बट ये सी से, दिस इज नॉट टी से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट टी से। ठीक है, अब मिडिल पार्ट मतलब यहाँ का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये जो मिडिल पार्ट है ये बेसिकली क्या है, दिस द फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसका हमें अपर पोर्शन का रेडियस जानना है, लोअर पोर्शन का रेडियस जानना है। तो अपर पोर्शन का रेडियस मतलब कितना हो जाएगा, मतलब ये, अब ये कितना हो जाएगा 1:2:3, तो 3 मतलब 90। अगर 3 मतलब 90 है तो रेडियस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो ये आपका हो गया 30। और ये आपका क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 30, 2 इक्वल टू 60। डिग्री क्यों लिख रही हूँ मैं, तो यहां से आपका रेडियस आ गया, दोनों पोर्शन का रेडियस आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, सी एस ए का मतलब एल भी आपको निकालना है। अब फॉर्मूले में सी एस ए में क्या आता है, सी एस ए
पूरा फॉर्मूला CSA, इसका मतलब पाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एल प्लस दोनों का एरिया। तो दोनों का एरिया, दोनों तो सर्कल ही है, तो इन दोनों का एरिया अगर हम प्लस करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया TSA, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें L चाहिए। L कैसे निकालेंगे? तो बड़े वाले कोण का L निकालते हैं। तो बड़े वाले कोण का रेडियस 90 है, ये है 120। तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करते, 30 से अगर डिवाइड करते थे 3 4, तो यहाँ पर 5 होगा, 3 इंटू होगा, दैट इज 150। तो L पूरा का L है तो यहाँ पर आपको रेशियो बता दिया गया है, दैट इज 1:2:3। मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो फिर ऊपर से टॉप से अगर हम इस कोण को देखते हुए चलते हैं तो क्या क्या आपका रेशियो निकल के आ रहा है टोटल? तो 1D में हाइट, रेडियस और एल, इन सभी का रेशियो आपका हो जा रहा है 1। उसके बाद यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक ये आपका हो गया 3 और यहां से पूरा ये आपका हो जाता है 6, सॉरी, यहां से पूरा ये आपका हो जाता है 6। ओके, तो 1:3:6 आपका रेशियो आ गया। अब आपको क्या जानना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट का मतलब क्या? ये हो गया आपका मिडिल पार्ट। ओके, दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो यहां पर आपको ये जानना है, यहां पर आपको ये जानना है, यहां पर आपको ये जानना है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया। तो TSA का फॉर्मूला क्या था? CSA। CSA का क्या फॉर्मूला था? पाई स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एल प्लस आपका यहाँ पर था पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये बेस एरिया भी आपको लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे आपको मिलेगा। तो इसका जो रेडियस है दैट इज हो गया आपका स्मॉल आर, ये वाला जो रेडियस है ये आपका हो गया कैपिटल आर। तो रेशियो सारे सेम है, ये इसी रेशियो में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस का मतलब है 6 बड़े वाले का रेडियस है, तो इसका मतलब 90 इज इक्वल टू 6, 90/6 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा? 15। दैट इज ये आपका हो गया स्मॉल आर आपका 15। ठीक है, ये आपका आ गया 15। तो फिर कैपिटल आर क्या आ जाएगा? 15 इंटू 3 कर दो आप, क्योंकि मिडिल वाला का टॉप से लेके मिडिल तक यहाँ तक का रेडियस 3 है, तो 45। तो फिर कैपिटल आपका आर आपका आ गया 45। ओके, अब आपको एल निकालना है। तो पूरा एल क्या है? पूरा एल कितना है? पूरा एल है 150। तो फिर मिडिल वाले का एल कितना होगा? तो पहले तो आप सारा निकाल लो। तो पूरे वाले का पूरा एल होगा 150/6, दैट इज 25। तो फिर क्या हो जाएगा? 25, उसके बाद वाले का होगा 75 और पूरा वाले का 150। इसका मतलब मिडिल पोर्शन का कितना होगा? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 25 और ये पूरा आपका हो गया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, दैट इज ये पूरा आपका हो गया 75। तो फिर बीच का क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का एल आपका हो जाएगा 50 बीच वाला। ओके, बस अब आपको कुछ जानना नहीं है, आप यहाँ पर पुट कर दो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका क्या हो जाएगा? 15 + 45 इंटू 50 + पाई इंटू 15 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। ओके, पाई को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाता है? 0, 60 इंटू 50 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इसको कैसे करना है? चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा था इसको मैंने इरेज कर दिया।
अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मैंने पाई को कॉमन लिया था और अंदर से मैं 15 को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। 15 को ले रही हूँ, उसके साथ यहाँ पर 15 दो बार है, यहाँ पर भी 45 दो बार है, तो एक बार 15 तो सभी में से जाएगा। और यहाँ पर जो 50 है वहां पर यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं 5 कॉमन ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10, 15 ले लिया तो रह गया 15, उसमें से भी 5 ले लिया तो रह गया 3, 15 ले लिया तो रह गया 3, और एक जो 45 था वहां में से मैंने 5 ले लिया तो रह गया 9। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 3 प्लस 27, तो ये आपका हो गया 70 आ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं अच्छे से तो 15 इंटू 5 इंटू 70, दैट इज ये आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका क्या होगा, 110 इंटू 15, 16500। ओके, दैट इज आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बकेट इज ऑफ हाई हाइट, बकेट मतलब सिलेंडर, बकेट का हाइट है 25 एंड टॉप एंड बॉटम, बकेट मतलब एक फर्स्ट टर्म की शेप में है, ठीक है। ये हो गया आपका बकेट। अब यहाँ पर टॉप रेडियस 20, बॉटम रेडियस 10 रिस्पेक्टिवली। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम जानना चाहता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, इसके साथ एच। तो हाइट हमें नहीं पता है, तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ओ हाइट पता है हमें, हाइट इज 25, तो बस यहाँ पर निकाल दो। कुछ भी नहीं था ये, मैंने शायद गलती से ले लिया। 100 प्लस 400 प्लस 200 25, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम पाई लिखते हैं, तो फिर ये आपका हो जाएगा 17500 बाई 3 पाई। ओके, अब ये आपको लीटर में पूछा गया है, कैपेसिटी लीटर में, और जैसे कि आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1 DCM क्यूब। तो ये आपका किस में आया है, CM क्यूब में, इसको डेसीमीटर क्यूब में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1/10 1/10 1/10, 2 जीरो कट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 17.5/3 पाई। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्यूबॉइड है जिसका मेजरमेंट दिया गया है, कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट। ओके, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज समझो कि अगर मैं इसको यहां से कट कर देती हूँ तो क्या आ जाता है, आपके पास 2 क्यूब आ गए, क्यूबॉइड आ गया, ठीक है। एक यहाँ पर फॉर्म होता है और एक नीचे फॉर्म होता है, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे फॉर्म होता है। अब पूरा मैंने लिया, ऐसा लिया, ठीक है। ये एज हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। अब जब मैंने कट किया तो ये तो एल एल ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल था ये बी था, लेकिन ये एच क्या हो जाएगा, h/2। यहाँ पर भी h हो गया h/2, एल तो सेम था, बी भी सेम था, तो अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो गया एल बी प्लस BH/2 प्लस
प्लस LH/2, और यहाँ पर भी सिमिलर आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो दोनों का तो सेम ही है, तो 2 से इंटू कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4LB प्लस आपका हो गया, मतलब 2 कट हो गया, उसके ऊपर एक 2BH प्लस 2LH। और पहले वाला का क्या था? पहले इसका क्या था? 2L प्लस BHHL। ओके, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये देखो LB है, ये जो LB ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, 2LB एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब कि ये एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी तुमने कट किया वहां से एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया जनरेट हो गया। यहाँ पर एक सरफेस एरिया, यहाँ पर, इसका मतलब 2 सरफेस एरिया जनरेट होता है जब भी हम एक साइड पे एक कट करते हैं, तो उस साइड पे 2 सरफेस एरिया एक्स्ट्रा जनरेट होता है, 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, इसका मतलब क्या? 1 कट 2 सरफेस एरिया एक्स्ट्रा। सिमिलरली अगर हम यहां से कट करें, 2 कट और 2 और भी 2 सरफेस एरिया एक्स्ट्रा होगा। तो अब देखो, अब यहां से कट करने से LB एक्स्ट्रा आ गया। अब अगर यहां से कट करेंगे तो हाल जाहिर सी बात है कि LB सिमिलर नहीं आएगा, LB के बदले कुछ और आ जाएगा। सपोज क्या होगा, मतलब यहाँ से क्या था? ये L था, मतलब जो सिमिलर था LB। अब यहाँ से अगर कट करते हैं तो B डिवाइड हो जाता है, यहाँ से अगर कट करते हैं तो B डिवाइड होता है, इसका मतलब LH। फोर सरफेस एरिया एक्स्ट्रा। और अगर यहाँ यहाँ एंड यहाँ पर कट करते हैं तो एक तीसरा वाला पार्ट, मतलब LB हुआ था, उसके बाद BH होगा, उसके बाद HL होगा, दैट इज 6 सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो अगर इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, 2 सरफेस एरिया एक्स्ट्रा, इसको मैं हटा देती हूँ। एक कट की वजह से यहाँ पर 2LB आया, 2 कट की वजह से 2BH एंड 3 कट की वजह से 2HL। इसका मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है? ये एक 1 एक्स्ट्रा कंप्लीट TSA, कंप्लीट TSA। समझ गए? तो इसका सीधा सीधा यही मतलब आता है कि अगर हम हर एक साइड पर एक एक कट लगाते हैं एक क्यूबॉइड की, तो हमें एक और एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिलता है। ठीक है, सिमिलर मतलब वही पिछले वाला सरफेस एरिया एक और मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि पिछले वाले के ऊपर ऐड होता है। तो ये अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो अभी कट लगाने के बाद जो जितने भी सारे हमें क्यूबॉइड्स मिले, अभी क्या 3 कट लगाते हैं तो क्या कितना सारा क्यूबॉइड हमें मिलता है? अगर हम 3 कट लगाते हैं तो अब सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया। ओके, समझ गए? तो यहाँ पर क्या था? इसका डायमेंशन दिया गया था 8 आइडेंटिकल पार्ट्स, 3 कट। अच्छा, 3 कट करने से 8 पार्ट आते हैं। ठीक है, 3 कट्स 8 क्यूबॉइड। ओके, व्हाट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 पार्ट्स? इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया कि पिछला वाला जो टोटल सरफेस एरिया है उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले का टोटल सरफेस एरिया 40, 50 और 30 था, तो ये क्या हो जाएगा? TSA 2 इंटू 40, 50, 30, 50, 40, 30, तो ये आपका 200, 1500, 1200। ये आपका हो गया। अब
ये प्रीवियस ओरिजिनल, ये आफ्टर कटिंग इसी का डबल हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 4700, दैट इज 10800। ओके, तो आपका ओके ये 18800 होगा, ये आपका हो जाएगा 18800। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ largest possible size are cut from a solid cuboid of size, total surface area, okay, आइडेंटिकल क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको 65 लिखती हूँ, ये 26 एंड 39, तो फिर यहाँ से लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब छोटा छोटा स्मॉल साइज का क्यूब, उसका लार्जेस्ट साइज क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एचसीएफ करना पड़ेगा, इन तीनों का एचसीएफ। तो 65, 26 एंड 39 इनका अगर एचसीएफ करते हैं तो आप देखते ही बता सकते हो इसका एचसीएफ होगा 13। ठीक है, मतलब यहाँ से जो क्यूब निकल के आएगा छोटा स्मॉल साइज वाला, उसका साइड होगा 13। तो अब कितना, मतलब हाउ मेनी, अब हाउ मेनी ये हम कैसे निकालेंगे, हर एक साइड को 13 से एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया 5। इसका मतलब यहाँ पर 3, इसका मतलब क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 30। ये आपका हो गया नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा 30 क्यूब मिलेगा। उन सभी का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है और उन सभी का साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड है 13, तो बस निकाल लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा हर एक टोटल सरफेस एरिया। तो हर एक का टोटल सरफेस एरिया कितना है, 6 इंटू 13 स्क्वायर इंटू 30, 169, 180। थ्री 420। ओके, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्यूब आउट ऑफ डायमेंशन है तो कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 2। तो अगर हर एक साइड का मेजरमेंट 2 है तो फिर कितना नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है, एक एक साइड से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और ये 12। तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो नंबर कितना है, 4 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज 120। ठीक है, व्हाट्स द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज पूछा है और आपको पता ही है कि अगर हम तीनों 3 कट्स लगाते हैं हर एक साइड पर तो कितना सरफेस एरिया बढ़ता है, 1 सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका मतलब 3 कट्स सरफेस एरिया इंक्रीज होता है 1 टीए से इंक्रीज होता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, 100% इंक्रीज होता है, 100% इंक्रीज। तो यहाँ पर भी हमें कट्स निकालना है। तो यहाँ पर अगर 6, यहाँ पर अगर 5 होंगे तो इसका मतलब कट्स कितना लगाना है, 4 कट्स लगाना है, 1 2 3
4, ये हमने 4 कट्स लगाया और 2 2 2 2 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर 4 कट्स लगाना है, यहाँ पर 3 कट्स लगाना है, 2 3, और यहाँ पर हमें कितना कट्स लगाना है, 5, यहाँ पर 5 कट्स। ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमें पहले वाला टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कट्स होने के बाद जो स्मॉल क्यूब्स है उनके टोटल सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को कंपेयर कर देना है। तो सिंपली हम रेशियो मेथड से, मतलब रेशियो निकाल के परसेंटेज निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो पहले क्या था, पहले सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 80 प्लस 120 प्लस 96, और ऊपर क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 120। ओके, तो इसको अब सॉल्व करना है। टू 96 हो गया। चलो अब करते हैं, 2148 180 और यहाँ पर आ गया 337। ठीक है, तो ये इंक्रीज कितना है, यहाँ पर हो गया 143/37। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर 9 से इसके करीब करीब आ गया। तो अगर कोई भी ऑप्शन 3 के बाद ये दोनों ऑप्शन आ रहा है तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, चलो इसके बाद सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। सॉलिड क्यूब से 3 क्यूबॉइड बनाया गया है सेम वॉल्यूम का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू सच क्यूबॉइड्स टू दैट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर देखो, ये वो क्यूब था और इसके ऊपर 3 कट्स, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, मतलब कितना कट, 2 कट लगाया गया है। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर सिर्फ ऊपर वाला लेते हैं तो यहाँ पर ये एक क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे वाला एक सरफेस एरिया एक्स्ट्रा आया आपके पास, ये एक एक्स्ट्रा आया और यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है क्यूबॉइड। यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, बीच वाला क्यूबॉइड ये है और ये आपका नीचे वाला क्यूबॉइड, एकदम नीचे वाला क्यूबॉइड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सरफेस एरिया एक्स्ट्रा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, दैट इज A²। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर बीच वाले में क्या होगा, ऊपर में एक एक्स्ट्रा और नीचे में एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और एकदम जो लोअर पोर्शन वहां पर एक एक्स्ट्रा। ओके, तो टोटल कितने सारे हो गए, 1 2 3 4, दैट इज 4A² सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, 2 सच क्यूबॉइड्स, बस 2 का ही आपको पूछा है, तो आप ये 2 ले लो। तो मैं लास्ट वाला हटा देती हूँ, बस 2 का क्या होगा, 2 का यहाँ पर आ जाएगा 3A²। ओके ओके ओके, तो तीनों के लिए सरफेस एरिया कितना हो रहा है, 3 क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया अभी फाइनली क्या हो जाएगा, ओल्ड प्लस न्यू सरफेस एरिया। अब ओल्ड कितना था 6A², उसके ऊपर न्यू 4A² ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 10A²। अब 3 क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया 10A² हो जा रहा है, तो फिर 2 क्यूबॉइड के लिए कितना होगा, 10/3A² इंटू 2, दैट इज आपका। अभी फिर रेशियो कितना हो जाएगा,
10:9. Okay, that is the answer. Sure. Moving on to our next problem. If a sphere of radius r is divided into 4 identical parts, then the total surface area of the 4 parts is. अब यहाँ पर स्फीयर की बारी आ गई. तो स्फीयर में भी सेम कॉन्सेप्ट आता है. जैसे कि मैंने यहाँ पर ये स्फीयर ले लिया, अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये एक हेमिस्फीयर हो गया. तो ये वाला पार्ट तो सेम ही है, बस एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये जो बेस एरिया है सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ पर भी एक पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया. तो इससे टोटल मिलाकर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया एक कट में से. वैसे ही अगर हम 2 कट देंगे तो और 2, वैसे अगर 3 कट देंगे तो और 2. इस तरह से क्या होगा, 6 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो पहले आप ये बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. और एक और भी चीज आपको ध्यान में रखनी है 3D फिगर में, अगर आप एक कट करते हो एक साइड में तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स. 2 कट करते हो दोनों साइड बराबर, मतलब सेम साइड में नहीं, तो कितना सारा पार्ट्स आता है, 2 स्क्वायर. अगर 3 कट्स करते हो, ये आपका हो गया कट्स, 3 कट्स करते हो तो ये आपका हो जाता है 2 3 पार्ट्स, दैट इज 4 पार्ट्स, यहाँ पर 8 पार्ट्स. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 4 आइडेंटिकल पार्ट है, इसका मतलब दोनों साइड से डिवाइड कर दिया गया है. तो इसके लिए कितना इंक्रीज होगा, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया आएगा. अब इन चारों का टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा, पहला वाला ओल्ड प्लस न्यू. ओल्ड कितना था, ओल्ड में था 4 पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो फिर टोटल कितना हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर आपका हो गया सरफेस एरिया. ओके, तो ये आपका चारों का मिला के 8 पाई आर स्क्वायर. अगर आपको हर एक का जानना है, हर एक जो पार्ट होता है 4 पार्ट निकला है उसका जानना है, तो इसको सिंपली आप 4 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. A sphere of radius 21 cut into 8 identical parts. मतलब 8 parts, इसका मतलब क्या है, 3 कट्स लगाया गया है. तो 1 कट में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर. 3 कट में कितना इंक्रीज होगा, 6 पाई आर स्क्वायर. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक का टोटल सरफेस एरिया पूछा है. तो ये इंक्रीज होता है, तो ओल्ड प्लस न्यू. ओल्ड में कितना था, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 10 पाई आर स्क्वायर. आर की ये हो गया टोटल आर तो 8 पार्ट्स, ठीक है, 8 पार्ट्स का टोटल. तो हर एक पार्ट का कितना हो गया, 10 पाई आर स्क्वायर बाई 8. अब आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, 10 बाई 8, 22 बाई 7. आर की जगह 21 इंटू 21. ओके, यहाँ पर आ गया आपका 3, यहाँ पर 4 5 2 11. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 105 इंटू 3 इंटू 3. अच्छा, देखिए 6 7 3.65 by 2. One 7 3 2.2 2.5. ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया. चलो, 4 wooden cubes are placed such that it becomes a cuboid.
if the size of each cube is 5 semi and find the total surface area of the resultant cuboid. ओके तो यहाँ पर क्या है, 4 क्यूब्स को एक साथ प्लेस किया गया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ये 4 क्यूब्स को एक साथ दिया गया। और अब ये जो क्यूबॉइड, अब ये एक क्यूबॉइड बन गया, तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक चीज देखो, ये चारों क्यूब्स में ये जो 4 साइड्स मिल रहा है आपको, 1 2 3, वहां पर भी एक होगा और नीचे भी एक होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कि 4a स्क्वायर, चारों साइड्स का जो सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, ये तो चारों में ही सेम ही है। तो 4 क्यूब को लिया गया है, इसका मतलब साइड सबका सेम है। तो बस आप हर एक मतलब कितना सरफेस आ रहा है, अगर उसको आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप आसानी से निकाल पाओगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कितना फेस आपका विजिबल है, मतलब अगर इस तरह से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों साइड को आप छोड़ दो, इन दोनों साइड को छोड़ दो, बस यहाँ से लेके यहाँ तक चारों का सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर। यहाँ पर भी 4a स्क्वायर 4 बार, तो इंटू 4 दैट इज 16a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, तो फिर 2a स्क्वायर दैट इज आपका हो गया। अब मैंने एक्स्ट्रा तो क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दोनों साइड का जो है वो तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो अंदर चला गया, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट किया। और इस एंगल बराबर, इस एंगल के बराबर यहाँ पर जितना भी सरफेस एरिया विजिबल हो रहा है उसको मैंने कैलकुलेट किया फर्स्ट, और यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 2, 2 सरफेस एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हो गया 18a स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह आप लगा दो, 5 है हर एक साइड, तो 18 इंटू 25, 450, दैट इज आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ हॉलो कोन, ओके, 8 semi and its height 15, a sphere of largest radius is put inside the cone. ये आपका रेडियस, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हो गया 15, इसका रेडियस है 8, तो फिर ये अगर 15, ये अगर 8 है तो ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये आपका, दिस इज राइट एंगल, तो ये आपका हो गया आर, तो ये आपका हो गया आर। अब देखो ये क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल में है, तो इसको अगर मैं ठीक से ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल 90 डिग्री में है, यहाँ पर भी एक एंगल 90 डिग्री में है, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, अगर छोटे वाले में अगर हमने हाइपोटेन्यूज को लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन ओवरऑल 15 था, तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस आर, तो 15 माइनस आर बाई, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17। अब बस किसी एक को ले लो, जैसे कि इसको ले लो, तो ये आपका हो जाएगा r, और नीचे वाला ये कितना हो गया, ये हो गया 8। बस अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 120 माइनस 8r इक्वल टू 17, r दैट इज 120 इक्वल टू 25r, तो r आपका हो गया क्या
24/5 स्मॉल आर। और कोन का आर कितना हो गया, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, तो कोन का बेस का रेशियो था 8:8 और जो स्फीयर था उसका रेडियस 24/5, तो ये आपका हो गया 5:3। दैट इज ऑप्शन ए आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन, क्यूब को प्लेस किया गया है इनसाइड द कोन जिसका रेडियस 20, हाइट बता दिया गया, वन ऑफ इट्स फेस बीइंग द बेस ऑफ द कोन। Vertically opposite vertices are opposite to the face touching the cone. Okay, length of the side of the cube. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंदर का जो क्यूब है ना, उसका क्या, उसका वर्टिसेस टच कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से हम मतलब डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसका साइड आ गया ए, अगर यहां से हमने ड्रॉ कर दिया, हाइट ड्रॉ कर दिया, तो इसके साथ अब ये देखो, इसका साइड हमने सपोज ए, ठीक है, तो एक फेस का डायगोनल कितना हो जाएगा, पूरा पूरा वाला डायगोनल हो गया आपका a√2, उसका हाफ दैट इज ये हो गया आपका a√2/2। अब ये दिस इज 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री में है, बस दोनों सिमिलर ट्रायंगल में है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल में है, इसको कंपेयर कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये पूरा कितना है, पूरा है आपका 10√3, ये वाला पोर्शन a/√2। ओके, ये वाला पोर्शन आपका हो गया, दिस द रेडियस ऑफ द कोन, तो ये आपका 20 हो गया। और अब ये अगर a है और पूरा वाला 10√3 है, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 10√3 माइनस a, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आ गया 10√3 माइनस a। और क्या चाहिए आपको, मतलब देखते क्या होता है। ओके, तो ऊपर का जो हाइट है 10√3 माइनस a बाई, हमने लिख दिया 10√3 बड़े वाले का। अब इसको देखते हैं, ये आपका हो गया a/√2 और यहाँ पर आपका हो गया 20। ओके, चलो अब करते हैं √2 से अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2a इक्वल टू √3a। तो 10√6 इक्वल टू हो जाएगा a√2 प्लस √3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10√6 बाई √2 प्लस √3। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर 2 था एक, तो ये यहाँ पर 20√6 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2, ये 20√6 हो गया, यहाँ पर 2√2 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 20√6 बाई 2√2 प्लस √3। ओके, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स काफी इजी आ रहे हैं अभी। ओके, वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस, surface area of the largest possible cube cut out from the sphere.
सो यहाँ पर अगर उसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा आर और ये भी आर हो गया, और ये असल में क्या है, दैट इज 2r इक्वल टू, ये आपका इस क्यूब का डायमीटर है, ये आपका इस क्यूब का डायगोनल है। तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला है a√3। तो फिर क्या हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस यहाँ पर बता दिया गया है 6√3 इक्वल टू a√3, √3 कट हो गया, दैट इज a इक्वल टू 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आपको क्यूब का सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू 12 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 144, सॉरी 240, 864 आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, दैट इज ऑप्शन ए। क्यूब इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ए सर्कमस्क्राइब्स अ स्फीयर बी। ओके, तो स्फीयर के अंदर एक क्यूब है और बाहर एक क्यूब है। ओके, ये है स्फीयर, ठीक है। अब इस ऐसा सा एक सीन है, ये एक स्फीयर है, उसके अंदर एक स्फीयर है, मतलब स्फीयर ए, क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ए, ये है स्फीयर ए, और स्फीयर ए सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर बी, तो ये स्फीयर हो गया, ये हो गया स्फीयर बी। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। अब देखो एक चीज, जब भी एक क्यूब के अंदर स्फीयर होता है ना, इसका मतलब उसमें क्या रिलेशन होता है, ये अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो इस स्फीयर का जो रेडियस होता है वो इस क्यूब के साइड के हाफ होता है, हाफ के बराबर होता है। ये सपोज ये ए है, तो फिर ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। और जब भी ये स्फीयर के बाहर होता है तब क्या होता है, इसका जो डायगोनल है यहां से लेके यहां तक, ये उसका रेडियस, ये उसका डायमीटर हो जाता है स्फीयर का। तो इसका मतलब क्या है, इस क्यूब का अगर साइड ए है तो ये जो बी वाला सर्कल है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ए से बी का पूछा है, तो a/b का अगर हमने रेडियस निकाला तो ए का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो डायमीटर, इसका जो डायगोनल है उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका डायगोनल क्या है, क्यूब का डायगोनल होता है a√3, उसका हाफ बाई 2, और बी का रेडियस क्या हो जाएगा, साइड के हाफ, दैट इज a/2। तो फिर रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया √3:1। अब ये अगर रेडियस का रेशियो है, फिर वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, इसको क्यूब कर दो, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 3√3:1, दैट इज ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेमी एंड हाइट 2 सेमी जस्ट फिट्स अनदर सिलेंडर कंप्लीटली। ओके, एक सिलेंडर है वो एक अनदर सिलेंडर को फिट होता है विद द एक्सिस परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज ये एक सिलेंडर है, ऐसे मैंने रखा इसको स्लाइड करके, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिलेंडर को फिट कर दिया, ये जो लिखा है ना विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर को रख दिया। तो अगर इस फिगर को मैं इसको अगर फ्रंट फेस पे डालूं तो ये पिक्चर कैसा दिखेगा, दैट इज एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक सिलेंडर होगा, ऐसा सा वाला दिखने में होगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या रिलेशन आप बना सकते हो, तो अगर यहाँ पर मैं इसका सेंटर पकड़ती हूँ तो यहां से लेके और यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पर इसका क्या सेंटर अगर हुआ तो ये उस सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है।
अब हमें यहाँ से सब कुछ निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर? अ सिलेंडर ऑफ जस्ट फिट्स द अनदर, मतलब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसका मेजरमेंट हमें दिया गया है, इसका, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। इसके बारे में क्या क्या पता है हमें? इसका रेडियस है 4.5, इसकी हाइट है कितनी? हाइट भी ये बीच वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा हाइट, ठीक है, क्योंकि सारा फिगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री में सब कुछ मतलब एक दूसरे के साथ रिलाई हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा 2 सेमी, और हमें निकालना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये निकालना है। अगर हमें ये निकाल लिया तो सेकेंड सिलेंडर मतलब बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस हमें मिल जाएगा यहीं से। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, दैट इज द 90 डिग्री। ये 12 सेमी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना सभी लोग। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा 4.5 और ये हाइट है उसका, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 1.2, ये आपका हो गया 12 मीटर, दैट इज 4.5, और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये रेडियस 4.5 है, इसका मतलब पूरा कितना है, पूरा 9 है, तो चलो लगाओ ये 9, अगर ये 12 है तो 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 4, तो ये किसका मल्टीपल 5 आएगा, 3 4 5, पाइथागोरस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 15। तो ये आ गया आपका 15 और इसका हाफ होगा सिलेंडर का रेडियस, दैट इज 15/2, ये आपका आ गया 7.5। ओके, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्फेरिकल शेप स्वीट इज प्लेस्ड inside a cube. Okay, spherical shaped sweet is placed inside a cube of side 10 semi, which such that the sweet just fits the cube. एक क्यूब के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये हो गया शेप। अब क्या बोला गया है कि क्यूब का साइड है 10, ठीक है, तो ये 10 सेमी हो गया, जस्ट फिट, तो ये पूरा पूरा फिट होता है, इसका मतलब ये अगर 10 है तो इस क्यूब का रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस आपका 5 हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि स्फीयर अगर अंदर होगा तो उसका रेडियस क्यूब के साइड के हाफ होगा। अब एक फ्लाई सिटिंग ऑन द वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब, तो एक वर्टिस पे बैठा है, तो किसी भी एंगल पर, मैं यहाँ पर देती हूँ, What's the shortest distance the fly must travel to reach the sweet? तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पर बैठा है तो ये जो वर्टिस है, क्यूब का जो वर्टिस है वो तो मतलब उस स्वीट के साथ टच नहीं हुआ है, क्यूब के सरफेस के साथ टच हुआ है, ना कि वर्टिसेस के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना, मतलब उस फ्लाई को कितना दूर आना पड़ेगा, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर,
अगर यहां से देखें हम, तो हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से लेके पूरा यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे हमने ड्रॉ किया तो ये तो एक स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। इसका मतलब इसका ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज इसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा 5√2। अब यहां से लेके यहां तक क्या है, ये भी तो स्फीयर का रेडियस ही हुआ ना, तो ये भी तो 5 हो गया। तो फिर ये वाला पोर्शन क्या होगा, 5√2 - 5। अब एक चीज ध्यान दो, हमने ये पूरी चीज 2D पर कैलकुलेट किया है, दैट इज स्क्वायर मान के हमने कैलकुलेट किया, बट असल में तो बात ऐसा नहीं है। ये तो एक 3D पिक्चर है, दिस इज अ 3D फिगर। तो हमें 3D में इसे सोचना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको कैसे करना है, ये स्क्वायर हमें देख के लग रहा है, लेकिन असल में अगर यहाँ से हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो दैट वुड बी अनदर क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3D में है। तो ये एक्चुअली इट्स अ क्यूब। जिसका साइड हो गया 5, तो फिर इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, 5√3। अब रेडियस इसका 5 है, रेडियस इसका 5 है। फिर ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, 5√3 - 5। ओके, ये हो गया आपका आंसर, दैट इज आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज दैट इज इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम ऐसे मतलब इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप ये समझो कि इस पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये तो इस क्यूब का डायगोनल है, समझ रहे, ये तो इस क्यूब का डायगोनल है। तो अब क्यूब के डायगोनल के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो। क्यूब का साइड तो था 10, तो इसके डायगोनल क्या हो जाए, डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा 10√3। अब उसका भी हाफ हो गया, ये पूरा वाला पोर्शन उसका भी हाफ हो गया, दैट इज ये आपका हो जाता है 5√3, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक मतलब उसका भी हाफ हो गया स्फीयर का रेडियस, सॉरी उसका भी हाफ ये पूरा वाला पोर्शन हो गया। और स्फीयर का रेडियस कितना है, ये हो गया 5। तो ऐसे भी करके भी आप इसको समझ सकते हो। तो पूरा फिगर क्योंकि 3D में है तो आपको 3D में इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद ये सीरीज यहाँ पर खत्म होता है। चलो देखते हैं, 2 स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। मतलब एक क्यूब से 2 स्फीयर निकाला गया है जिसका रेडियस सिमिलर है। एक क्यूब से, क्यूब का साइड यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर इन दोनों का सेंटर यहाँ पर लाई करता है। तो इसको अगर मैंने समझ लिया कि ये सपोज अच्छा तो इसको समझो ए है हर एक साइड, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√3। अब यहाँ पर मैंने इसको r समझा, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछला वाला निकाला था, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब यहाँ पर एक क्यूब हो गया, 3D स्ट्रक्चर है तो इसको हमें क्यूब मानना पड़ेगा। तो क्यूब के अंदर क्या होता है, उसका डायगोनल अगर निकालना चाहो तो उसका हर एक इसका साइड r है, तो फिर डायगोनल कितना हो जाएगा, √3r। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट इज यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये कितना हो गया, ये हो गया √3r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक भी √3r हो जाएगा, ठीक है। और यही तो क्या दिया गया है। तो अगर इस पूरे लेंथ को हम कंसीडर करते हैं ये, तो फिर यहां से लेके यहां तक ये इस क्यूब का डायगोनल है, तो पूरा डायगोनल कितना हो गया, 2r प्लस 2√3r। अब इसी को हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर क्यूब का साइड दिया गया है, तो अगर ये उस क्यूब का साइड है तो उस क्यूब का डायगोनल कितना है,
12 प्लस 4√3, इसके साथ √3 आपको इंटू करना पड़ेगा, तो इसके साथ मैं लिख देती हूँ 12√3 प्लस ये आपका हो जाएगा, मैंने अंदर ले लिया इसको, यहाँ पर हो जाएगा 12। तो अब अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 2√3, और यहाँ पर भी अगर मैंने 6 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 2√3 प्लस 2, तो ये कट जाएगा, दैट इज r इक्वल टू आपका हो गया 6। तो एक एक हर एक मतलब हर एक स्फीयर का रेडियस आ गया 6। तो बस यहाँ से अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दैट इज 44 इंटू 4 36। तो ये आपका हो जाएगा 6336, इसके नीचे 7 है, 7/6336, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर 36, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 05। तो 905 कहाँ पर है, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाए 905.14। तो इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन वाला पूरा सीरीज यहाँ पर होता है खत्म। तो डेफिनेटली पूरा सीरीज आप लोग कंप्लीट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। और अगर किसी को इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं डेफिनेटली, मतलब अभी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट में बताते हो तो मैं डेफिनेटली एक चैनल क्रिएट करूंगी, मतलब एक कम्युनिटी क्रिएट करूंगी जहां पर हम सारे लोग एक साथ हो पाए और एक दूसरे को एडवाइस दे पाए, मतलब ऐसा एक हेल्दी सा कम्युनिटी होगा। और वहां पर हम लोग हमारे सारे जो रिसोर्सेज है वो शेयर कर पाए एक प्लेटफॉर्म पे। तो आई डेफिनेटली डू दैट। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज कैसा लगा, और इससे आप लोग अगर कोई भी इसे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज पूरा कंप्लीट करना। मैं एक चीज बता दूं कि ये पूरी चीज मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट्स जो भूतेश सर से, मैंने जो E1 कोचिंग सेंटर के जो भूतेश सर है मैं वहां से पढ़ी हूँ, और वहां का जो पेड नोट्स है मैंने वहां से उठाकर जो टफ टफ क्वेश्चन है उनको उठाकर मैंने ये पूरा कंपाइलेशन पूरा सीरीज बनाया है। तो प्लीज इसको आप देखो। नहीं देखो, अभी का जो टाइम है ना वहां पर ओनली पीवाईक्यू से, मतलब ओनली पीवाईक्यूज रेलेवेंट नहीं है, पीवाईक्यूज डेफिनेटली रेलेवेंट है। आप वहां से आप उसको प्रैक्टिस करो, वहां से आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ वैरायटीज भी चाहिए, तो कुछ अलग टाइप का अगर क्वेश्चन किसी को करना है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे 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 कॉन्सेप्ट कराए गए हैं जिससे कि आपका क्लैरिटी आएगा माइंड में, और आप और भी ज्यादा वैरायटीज टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो जो भी इसे फॉलो कर रहे हो प्लीज इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इससे आपके सारे पीआईक्यूज बन जाएंगे, आई गारंटी यू। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। मैं डेफिनेटली इसके बाद कोई और सीरीज जरूर लाऊंगी इस चैनल पे। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय।